दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का हमारा प्यारा सा YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सूचना के अंदर। तो दोस्तों आज आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की ओर। तो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए या नहीं। हनुमान जी की पूजा करने का हमारे शास्त्रों में या गीता जी में कहीं प्रमाण है। तो आज इसी विषय को लेकर आप सभी के बीच में लिए हैं दो संतों का आध्यात्मिक विचार। तो जो भी भाई हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा और पहले जान लेते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के विचार। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हम घर में हनुमान जी रखकर उनकी पूजा करते हैं और उस माने बड़ी प्रसन्नता भी होती है, और हमारी बालिका है जो उसका कुछ समय के लिए होश चला जाता है। तो हनुमान जी की पूजा से उसका कुछ लेना देना है? जी, हम पूजा करते, कुछ लोग कहते हैं घर में रख के नहीं की जाती है। नहीं, तो ऐसा हमने क्यों? गुरु जी से पूछेंगे, आपके आश्रम भी हुआ है, माता जी के हाथ से जल भी पिया है हम परिवार, उन्होंने कहा भी था कि बालिका ठीक हो जाएगी। घर में भी रुके थोड़े आपके। अच्छा, बागेश्वर धाम भी हो गए, अर्जी भी बांध आए गुरु जी वहाँ। बहुत अच्छा। पूरा परिवार सहित आप पेशी करो जी। जिसने भी आपको ये कहा कि हनुमान जी की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए, जी जी, तो ये मिथ्या बात है जी। बेझिझक करनी चाहिए जी। हनुमान जी को भाई रूप में, स्वामी रूप में, पवित्रता के साथ खूब पूज सकते हैं। गुरु जी हम तो स्वामी रूप में पूजते, स्वामी जी कह के बेझिझक जी। कोई दोष नहीं है। ऐसा जो दोष बताते हैं, भाई अगर ऐसा होता कि हनुमान जी की पूजा घर में नहीं कर सकते तो श्री हनुमान जी की पूजा के लिए कई शास्त्रों में ऐसा लिखा भी तो होता। शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं आया है। शास्त्रों में तो आया है कि जो भी हनुमान जी का ध्यान करे, जहाँ से भी करे, वहीं श्री हनुमान जी महाराज कृपा कर देते हैं। गुरु जी जे लगता कि बालिका का होश चला जाता तो क्या कारण है उससे? हनुमान जी से तो नहीं हो सकता। आपसे पूछते हैं हम जी। पुत्र कितना भी निकम्मा नालायक हो, बात ना माने, तो क्या पिता उस बालक को कष्ट देगा? नहीं। क्या मारेगा? नहीं गुरु जी। पीटेगा? नहीं गुरु जी। क्या कोई पिता चाहेगा कि हमारे पुत्र का अहित हो जाए? नहीं नहीं। फिर तो ये जगत पिता है, ये कब चाहेंगे कि हमारे भक्त का बुरा हो जाए? जी। ये कदापि नहीं। ये तो कहने की बातें हैं, लोग बना देते हैं। हनुमान जी जैसा सौम्य और सरल कोई देवता नहीं। जी जी। बहुत हनुमान जी सरल हैं, पवित्र भाव से खूब सेवा। धन्यवाद। तो अभी आप सुने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के विचार। तो चलिए अब जान लेते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। फिर क्या बताते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस 21 ब्रह्मांड के कुएं में इस काल भगवान ने, जो यहाँ का स्वामी है, यहाँ का मालिक है, इसने ये झूठे सुख की इस माया की भांग डाल दी और सभी ने उसी के जल को पान कर रखा है, पी रखा है। किस लिए भगवान माना हमने कि देखो कितने अच्छे काजू किस्मत सेब संतरे फलदार वृक्ष हमें दे रखे, फल दे रखे, और ये इतनी बड़ी पृथ्वी पर कैसे बाग बगीचे बना रखे हैं। ये किस लिए बना रखे हैं? और आपको फिर वो भूल जाते हो कि आप किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई। पीछे सी समाचार पत्र में पढ़ने को मिला, यहाँ बच्चे बता रहे थे कि एक परिवार ने मन्नत मानी, किससे? बालाजी से। उनका पुत्र हो गया और उस पुत्र के केस उतरवाने के लिए, मत्था टिकवाने के लिए उस बालाजी में जा रहे थे। 4-5 सदस्य थे, 7वां छोटा सा लड़का था, 3 महीने का। रास्ते में दुर्घटना होगी, वो बच्चा बच गया और वो सारे मर गए। बताया खाक मन्नत दी उसने, किसने दी? ये भी भूल है हमारा कि उसने पत्थर ने दे दी, उस बालाजी ने दे दी।
एक भक्त सुना रहा था, बोला जी हम पहले तो भूलमय थे। उसने एक उदाहरण दिया कि एक भगत हनुमान जी की पूजा कर रहा था। हनुमान जी वहां प्रसन्न हो गया, आ गया, बोल भाई क्या मांगता है? नो बोला जी बढ़िया से सूट दे, मेरा तो कपड़े को नहीं। नो बोला भाई मैं आप लंगोट में रहूं तने कितने थान दूंगा। हनुमान जी ने कहा भले आदमी तो भगवान की भक्ति करे, मैं भी भगवान की भक्ति करूं, मन भी कर दे, क्यों दुखी कर रहा है मेरे को। तो पुण्यात्मा, हम बिना ज्ञान के डले ढो रहे थे। अब इस तत्व ज्ञान से हमें पता चला। क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी के जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। जैसे ये दास पहले हनुमान जी का कट्टर पुजारी था, जैसा लोक वेद सुन रखा था हमने, क्योंकि आत्मा भगवान के बिना रह नहीं सकती। पुण्यात्माओं, यहां चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे अरबपति, चाहे खरबपति हो, और चाहे सारी पृथ्वी का पति हो, और उसको संतान भी हो, संतान उसकी नेक भी हो, पर संतुष्टि नहीं हो सकती। आत्मा में प्रसन्नता नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा को उस सुख की आवश्यकता है जो यहां पर है नहीं, और उस सुख को प्राप्त हुए बिना यह संतुष्ट हो नहीं सकती। फिर इसको यह भी पता है कि भगवान आकर बताते हैं स्वयं अपनी महिमा। अब कबीर परमात्मा कहते हैं, धर्मदास सुन अमर कहानी, अपनी महिमा हम आप बखानी। कि अपनी महिमा मैंने आप बतानी पड़े आकर के। इस मेरी महिमा का बताने वाला इस पृथ्वी पर कोई 21 ब्रह्मांड में नहीं छोड़ रखा, इसलिए किसी को याद ही नहीं रहा। सबको भांग पिला रखी है, सबके 3 इंजेक्शन लगा रखे, तीनों गुण इनके ऊपर प्रभावी है। इनको सो दिए को ना, इनको जितना दिखाई जो बेटा बेटी कार कोठी आगे कुछ दिखाई नहीं देता। इन बोली आत्माओं को इतना बांध दिया इनकी बुद्धि को। तो क्या बताते हैं कि अपनी महिमा मैंने आप ही आके बतानी पड़ी। तो इस परमात्मा के से प्राप्त ज्ञान के आधार से हमें फिर दिखाई देने लगा। जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, लगातार 25 वर्ष तक, यानी 10-12 वर्ष का ये दास ऐसे अपने साथी विद्यार्थी से सुनकर कि हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना चाहिए प्रतिदिन, और श्री कृष्ण भगवान परम शक्ति है। वो ब्राह्मणों का लड़का था और हम ऐसे कुल में जन्म लिया हुआ था, अच्छे आदमी सारे थे, लेकिन राम नाम का आसपास नहीं थे। राम की तो दिन में चर्चा भी नहीं चला करती, दिन रात में कभी भी अपना पेट भरने के धंधे में जुड़े रहते, हमें भी जोड़े रहते। तो उससे थोड़ा पता लगा, एकदम आत्मा उभरी। तो जैसा लोक वेद सुना था उसके आधार से दृढ़ होकर लगे। कोई गुरु नहीं, लेकिन चाह भगवान की घड़ी, गीता जी का पाठ करने लगे। विष्णु भगवान श्री कृष्ण भगवान को इष्ट, फिर हनुमान जी याद आ गए, हनुमान जी इष्ट, फिर और कोई शंकर भगवान की महिमा सुनी, वो भी इष्ट। यानी हमने 36 खत्म कर रखे थे, लाभ कुछ भी नहीं था। यदि पूर्व संस्कार से कोई हमें लाभ होता था, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, उनको तो यही बड़ी बात होती है कि वो परीक्षा में पास हो जाए। तो परीक्षा में पास होते थे। हनुमान जी की बाबा श्याम जी दादा लाई पूजा थी, उनका शुक्र मनाते, फिर श्री कृष्ण जी विष्णु जी का शुक्र मनाते, फिर श्री शंकर भगवान का शुक्र मनाते और खुश हो जाते। बस पास हो गए, फिर भूल जाते, अगली परीक्षा में फिर याद करते बस। और फिर जैसे वहां हुआ, फिर संतान की इच्छा होती है। हम संतान को सबसे पहले पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते थे। अज्ञानता के कारण हमें ज्ञान नहीं था, लेकिन पुत्र और पुत्री में पुण्यात्माओं भूल का भेद मत करना। काल ने हमें यहाँ मूर्ख बनाकर पीड़ित करने के लिए, दुखी करने के लिए यहाँ इस तरह की
गलत रीति रिवाजों में जोड़ रखा है। तो पुत्र उत्पन्न हुआ, बड़ी खुशी मनाई, नौकरी प्राप्त हुई, फिर भगवान के गुण गाए। अब पता चला कि जिन भगवानों को हम ये मान रहे थे कि ये हमें सब कुछ दे रहे हैं, वो ना कुछ दे सकते ना हमसे कुछ ले सकते। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसके भाग में जैसा है पुण्य या पाप, हम उनको एज इट इज पूरा भुगवाना हमारा कर्तव्य है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, अनुग्रह नहीं कर सकते। और श्री शिव पुराण के अंदर ये काल भगवान ब्रह्मा विष्णु और अपने पुत्र शिव को, शंकर को वहां संबोधित करता हुआ कह रहा है कि तुम सभी को अलग अलग विभाग दिए हैं, सतिथि, उत्पत्ति, संहार, लेकिन ये अनुग्रह तुम नहीं कर सकते किसी पर। अनुग्रह माने कृपा। तो फिर ये भगवान की से जब अनुग्रह नहीं कर सकते, हम दुखी हैं तो दुखी देखे जाएंगे, इनका भी कोई विवश नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी पावर से बाहर की बात है। तो हम इनसे ही ये सब लाभ मान रहे थे। तो यहां परमात्मा कहते हैं जगत का पेखना पेख्या धनी का कितना नाम ना लेखा। जो हमें सब कुछ दे रहा था, हमें सब कुछ उपलब्ध करा रहा है, हमारे दुखों का निवारण कर सकता है, उसका कहीं नाम भी नहीं, जिक्र भी नहीं। अब इस प्रकार से हम परमात्मा की भक्ति महिमा से अपरिचित होकर के ये सब क्रियाएं कर रहे थे और इन भगवानों पर आश्रित थे। तो अभी आप सुने दोनों धर्म गुरुओं का आध्यात्मिक विचार। तो आध्यात्मिक विचार में किसका ज्ञान सही था, कमेंट में आप अपना राय हमें जरूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।